तो 10th मैथ्स में आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही कंप्लीट होगी मैं चैप्टर फर्स्ट पे, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 में है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पहली बार 10th में ही पढ़ना होता है, इसलिए सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर फर्स्ट से मैं शुरू करूँगा और चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पूरे 15 चैप्टर क्लियर करूँगा, फुल कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर एनसीईआरटी 10th मैथ्स चैप्टर 8 के क्वेश्चन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ट्राई का मतलब होता है 3, अगोन का मतलब होता है 5, और मेट्रिक का मतलब होता है मेट्रॉन का मेजरमेंट। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है तो एक ट्राइंगल के, ये जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना क्या है कि ट्राइंगल में साइड्स और एंगल में जो रिलेशन होता है उसी की स्टडी आपको करना है। तो उसमें आपको पता होगा कि कई टाइप के ट्राइंगल भी होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने देखा होगा साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। तो जिसमें हम जो एंगल के बेस पे जो ट्राइंगल पढ़ते हैं हम, उसमें एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये अप्लाई होती है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के फुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको 10th मैथ्स एनसीईआरटी के हिसाब से 4 कॉन्सेप्ट समझना होगा और 4 एक्सरसाइज हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम बढ़ेंगे और एक एक एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं और 8.1 फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 के लिए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है तो चैप्टर 8 में है एनसीईआरटी 10th मैथ्स में। 10th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 8 में है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो आप सिर्फ इतना समझें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसी पे हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम एक, आपको जैसा कि मैं बताया कि 10th मैथ्स चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री है और आपको 10th में 4 कॉन्सेप्ट समझने हैं और 4 एक्सरसाइज हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिस पे ये राइट एंगल है, ये रहा राइट एंगल ABC, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स जो हैं इनके ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेशल नाम है। तो हम इसमें समझते हैं कि हाइपोटेनस जो अपने को यूज करना पड़ेगा, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, आपको समझना है। सबसे पहला काम कि आपको ये समझना होगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस हम किसे कहेंगे, परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोटेनस क्या होता है। ये जो राइट एंगल होगा, ये जो 90 डिग्री के जो राइट एंगल होगा, इसकी जो अपोजिट साइड रहेगी वही क्या होती है हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री है, जो राइट एंगल है, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड रहेगी इसी को हम हाइपोटेनस कहेंगे। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल C है, थीटा अपना क्या है C है, तो एंगल के जो सामने वाली साइड रहेगी, एंगल की जो अपोजिट साइड रहेगी इसी को हम परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ में साइड रहेगी, एंगल के साथ में जो साइड रहेगी उसी को हम कहेंगे बेस। या आप ऐसे समझें कि जो राइट एंगल रहेगा इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस, जो एंगल रहेगा एंगल की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड रहेगी वो बेस। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये समझें कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। आपको ये पता है कि किसी भी साइड में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं। तो एक एंगल तो 90 डिग्री है, ये जो 2 एक्यूट एंगल है, तो आपको क्वेश्चन में या तो ये एंगल गिवन रहेगा या तो ये एंगल गिवन रहेगा। अगर ये एंगल गिवन है, अगर थीटा यहाँ पे है,
तो ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, हर केस में हाइपोटेनस यही रहेगा, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस यही रहेगा। अगर एंगल फी है तो इफ अगर एंगल यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल की सामने वाली साइड, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मान के चलिए आपकी पी क्यू आर एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी राइट एंगल बनाएंगे, अब राइट एंगल ट्राइंगल ये है, पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल इस बार ये है, एंगल यहां पास है। अब आपको देखना है इस ट्राइंगल में सबसे पहली बात यही है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल में हर केस के अकॉर्डिंग समझ पाएं कि क्या हाइपोटेनस है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है। तो यहाँ पास 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड रहेगी ये हाइपोटेनस हो जाएगी, और यहाँ पास एंगल ये है, तो ये एंगल के अपोजिट साइड जो है तो ये हो जाएगा अपना क्या, परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड है या फिर एंगल के साथ वाली जो साइड है यही क्या हो जाएगी, अपनी बेस, बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या पर हाइपोटेनस होगा, क्या परपेंडिकुलर, क्या बेस, तो आप आगे एक भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यही समझना है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। फिर जो भी क्वेश्चन में एंगल गिवन रहेगा, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा इसकी सामने वाली, अब बची हुई साइड बेस। इस केस में जब एंगल यहाँ पे है, पी है, तो हाइपोटेनस तो 90 डिग्री की सामने वाली, राइट एंगल की सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और एंगल की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस समझ में आ गया होगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो 3 साइड्स रहती हैं उन तीनों साइड्स में हम ये समझ पाएँ कि हाइपोटेनस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है। इसके बाद हम समझते हैं कि एक काम और कर लेते हैं, हमको पढ़ना क्या है। हमको फर्स्ट कॉन्सेप्ट में 8.1 एक्सरसाइज में, या फिर आप जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही करते हैं, जब आप 3 चीज़ें समझ पाते हैं, जैसा मैं समझाया कि हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। रेशियो का तो समझ में आता होगा सभी लोगों को, यहाँ पर वही रेशियो है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को क्या करना पड़ता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में हमको राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करूंगा। जब मैं ट्राइंगल बोलूं तो इसका यही मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड हैं, ये आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखें ये 3 साइड हैं, इनकी स्टैंडर्ड नाम है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो किन्हीं भी 2 साइड का जो रेशियो होगा, डिवाइड होगा, वही क्या होगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, साइन थीटा इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, और एक पढ़ना है कॉस थीटा इसका अपोजिट सेक थीटा, और पढ़ना है टेन थीटा इसका अपोजिट कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, किन्हीं भी 2 साइड का डिवाइड है, ये किसी भी 2 साइड का रेशियो है ये। तो हम समझते हैं कि साइन थीटा किन 2 साइड का डिवाइड होता है, किन 2 साइड का रेशियो होता है, कॉस थीटा किन 2 साइड का रेशियो होता है, और टेन थीटा किन 2 साइड्स का रेशियो होता है। फिर इन्हीं का जो अपोजिट हो जाएगा वो कॉसेक थीटा। तो देखिए क्या है, ये साइन थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे जिससे ये भूले नहीं, पर आपको बता दूं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हम फिर साइन कॉस टेन पढ़ते हैं। देखिए जो कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है तो इसका अपोजिट हम कर देंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये जो टेन थीटा होता है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम इन 2 ट्राइंगल में समझते हैं कैसे यूज करना है। जैसे ये एक ट्राइंगल है क्या, ए बी सी, इसको याद कर दिए कि एक ट्रिक भी होती है। देखिए एक ट्रिक ये होती है, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोलो या भोले, जो भी है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये फार्मूला होता है साइन थीटा का, ये साइन थीटा का फार्मूला बन गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और बेस अपान हाइपोटेनस बन गया कॉस थीटा का, और परपेंडिकुलर अपान बेस बन गया टेन थीटा का। अब बाकी पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो यहीं से हम बाकी तीन की भी बना लेंगे। तो साइन कॉस टेन किसका रेशियो होता है, किन दो साइड का रेशियो होता है, इस ट्रिक से भी क्लियर हो जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमको ये कंफर्म हो चुका, हम दो चीजें समझ चुके हैं, दो बातें हम समझ चुके हैं। पहला कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, परपेंडिकुलर जो भी एंगल गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसके सामने वाली साइड, अब बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है। और एक ये कॉन्सेप्ट के साथ हम ये समझ चुके हैं, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने हैं तो हमको 3 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 उनके अपोजिट होते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने की ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये पी अपान या यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस देख सकते हैं, ये साइन थीटा का फार्मूला है। बेस अपान हाइपोटेनस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपान बेस टेन थीटा का फार्मूला है। अब 3 इनके अपोजिट होते हैं, साइन का अपोजिट कॉस है, कॉस का सेक, टेन कॉट। तो इसी तरीके से इसको हम उलट देंगे तो ये कॉसेक सेक और कॉट का बन जाएगा। अब हम साइन कॉस टेन सब कुछ हम लिखेंगे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, तब क्लियर होगा। ये ट्राइंगल है ए बी सी, इस पर हम साइन थीटा लिखते हैं। इसमें साइन थीटा क्या होगा हमको कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि साइन, यही दो कॉन्सेप्ट हमको पता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ये है, तो एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। हाइपोटेनस क्या है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस, इसका नाम है कौन साइड है, ए सी। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देख सकते हैं बची हुई साइड ये बेस है बी सी, और हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री की सामने वाली साइड क्या, ए सी। अब टेन थीटा इसी पे लिख लेते हैं। तो टेन थीटा का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यहाँ पास परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है बी सी। इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल में हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हम लिख पाएंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को पहचानना किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। आइए तो बिल्कुल रट लेना है कौन किसका रेशियो है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और बचता है क्वेश्चन करने के लिए, जो आप पहले पढ़ चुके हो। आपको देखिए क्या है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल के कोई दो साइड गिवन रहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई दो साइड गिवन रहेगी। आपको सबसे पहले थर्ड साइड का पता लगाना है। तीनों साइड पहले कंफर्म रहे। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड दे दी जाए तो थर्ड साइड आप निकाल ले। तो ये पहले से पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, 6-7 से ही अब तो आ जाती है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम में एक बार और बता दूं, आपको दो कॉन्सेप्ट 10th का, एक पुराना कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम में समझा देता हूं। यहाँ पर आप ये समझ गए कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, और ये कौन किसका रेशियो होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन कॉस टेन कैसे निकालते हैं। साइन कॉस टेन सीख गए, इसके अपोजिट कॉसेक और सेक कॉट, इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसीलिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा उस पर दो साइड गिवन रहेगी। जब दो साइड गिवन रहेगी तो थर्ड साइड आपको पहले फाइंड करना होगा। इसके बाद ये सब आप जो भी आपसे साइन पूछता है, कॉस टेन, कॉसेक, जो भी सेक वगैरह, तो आप फाइंड कर पाओगे इजली। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो कोई भी दो साइड अगर गिवन है तो थर्ड साइड आप फाइंड कर पाओगे। कैसे,
इसी पे आपको समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन है, थर्ड साइड आप फाइंड कर पाओगे। तो पाइथागोरस जी ने यही बताया था। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। और जब एंगल की बात नहीं कर रहा तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर हाइट वही है परपेंडिकुलर, और किसी को भी बेस मान सकते हैं। जनरली हम इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम यही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। या फिर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है या हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है अदर टू साइड की स्क्वायर का सम होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको हाइपोटेनस चाहिए तो आप स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर को हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिए तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर बचा हाइपोटेनस। इधर ऐसे तो एक फार्मूला ये बना कि हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। आपको अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो बेस इधर आ जाएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और बेस चाहिए तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। आपको कोई भी दो साइड क्वेश्चन में गिवन होगी और थर्ड साइड आप इन फार्मूले से निकाल सकते हो अगर याद करना चाहो तो। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम समझते हो कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है। यही फार्मूला बार बार लगाओगे, इसी को सिंप्लीफाई करोगे, जो चाहिए मिल जाएगा। या फिर रटना हो डायरेक्ट, आपको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। एच का मतलब हाइपोटेनस है, पी का परपेंडिकुलर, बी का बेस। तो इस तरीके से आप राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू पुट करो, कोई भी दो साइड गिवन रहेगी, इनमें से थर्ड साइड पता हो जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन करते हैं 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप बुक पे भी देख सकते हो। जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। आपको जब कोई ट्राइंगल देगा तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि राइट एंगल क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए ये बताया कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और उसमें सिर्फ इतना बताया कि एंगल B क्या है 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है तो इसका नाम आपको B रखना ही होगा। ये जो राइट ट्राइंगल ABC गिवन है और एंगल B क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो 90 डिग्री तो यहाँ पे B दिखाना होगा। A और C को कहीं पे आप दिखा सकते हो, चाहे A को यहाँ रख लो, C को यहाँ, या फिर A को यहाँ, C को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान देना है कि राइट एंगल कहाँ पे है बस। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, एंगल B क्या है 90 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है AB 24 और BC 7। AB और BC इसकी डायमेंशन दी हुई है, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। एक बार इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन कॉस बताना है, एक बार इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो कोई भी एंगल हो वो हम सब बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम अपना होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड आप निकालिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थर्ड साइड हम पता करते हैं। थर्ड साइड देखिए क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं हम। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी तो आप किसी को B लो किसी को P लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों का सम 625 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। यानी कि अब आपको AB BC गिवन था और AC भी पता हो चुका है कि AC कितना होगा 25। अब आपको निकालना क्या है साइन A और कॉस A। देखिए क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, जैसे साइन थीटा, तो यहाँ पे एंगल थीटा है। अगर कुछ ऐसे दे दिया
ए, तो ये एंगल है। जैसे यहाँ पे फाइन ए कॉफ ए है, तो आपको एंगल कहाँ पे लेना है, यहाँ पे। जब हम एंगल यहाँ पे लेंगे तो इसकी अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री की सामने वाली साइड ये तो हाइपोटेनस ही है, ठीक है। फिर एंगल में ध्यान देना है। अब बची हुई साइड क्या हो जाएगी, ये बेस। देखिए क्या है, हम इस ए को देख करके ये समझे कि ये एंगल है, तो इसकी अपोजिट ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये तो हाइपोटेनस ही है। देखिए क्या है, ये जो फाइन ए है, फाइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। और यहाँ पास परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ये है, देखिए, यानी कि बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है, एसी। ये जो बीसी है, तो बीसी की वैल्यू क्या है, 7, और एसी की वैल्यू कितनी है, 25। कॉस जो होता है तो बेस अपान हाइपोटेनस, यहाँ पास बेस क्या है, ए बी। बेस क्या है, इस एंगल ए के हिसाब से एंगल यहाँ पे है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू देखें 24 और ए सी की वैल्यू 25। इस तरह से हम क्या, फाइन ए और कॉस ए निकाल पाए। हमको निकालना है अब इसी में फाइन सी और कॉस सी। तो फाइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस का होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हम एंगल सी लेंगे, हम एंगल सी जब लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो इसके ये हो जाएगा तब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। अब बची हुई साइड ये क्या हो जाएगी, यहाँ पास बेस। कब, जब हम सी को एंगल लेंगे। तो देखिए फाइन सी, इसको जब हम एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, ए बी, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में 24 और ए सी की वैल्यू 25। कॉस सी, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सी को जब हम एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, तो ये जो बची साइड बेस हो जाएगी। बेस क्या होगा यहाँ पे, बी सी, और हाइपोटेनस तो ए सी है ही है, तो बी सी की वैल्यू 7 है, हाइपोटेनस 25 है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये होगा, दो तरीके के ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड देगा और फिर आपको फाइन कॉस 10 पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन ये रहेगा, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहा। वैसे दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे बताया कि 10th में आपको 4 कॉन्सेप्ट 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल देगा और फिर बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ भी पूछ सकता है 6 में से, और दूसरा कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दे आपको, अब बाकी कोई भी या बाकी 5 पूछे। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि फाइन ए इक्वल टू 3/4, अब बाकी आपसे पूछा है। तो इसको नोट कर लिए होंगे। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही होता है कि आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे दे, दो साइड दे दे, बाकी तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको फाइन ए गिवन है 3/4 और आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए 10 ए, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जब फाइन ए आपको गिवन है और आप कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, आपको कॉस ए 10 ए पूछ रहा है। देखिए क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि फाइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये किसका रेशियो होता है। ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रेशियो 3/4। तो दो वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिलेगी, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है। आपको 3 साइड का पता होना चाहिए, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस। 2 का पता है, आप बेस निकाल सकते हैं। तो बेस इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला जो मैं लिखाया हूँ, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, वहाँ से भी आ जाएगा, या डायरेक्ट निकाल लो, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस है 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 15, 3 का स्क्वायर 9 और √7। बेस की वैल्यू आ चुकी है, बेस भी का भी पता चल गया, √7। आपको तीनों साइड गिवन है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए,
कॉफ ए। कॉफ इक्वल टू होता है बेफ अपान हाइपोटेनस। देखें बेफ की वैल्यू है √7 और हाइपोटेनस यहाँ पे देख सकते हैं 4। 10a परपेंडिकुलर अपान बेफ, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है √7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो बस 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन आपको 3 तक कराया गया, 4, 5, 6 कुछ टोटल 10 क्वेश्चन आपको करना है 8.1 में। बाकी क्वेश्चन आप करें, बाकी क्वेश्चन भी आगे मैं कराऊंगा। तो आपको 10th मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में 4 कॉन्सेप्ट समझना है और 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे 4 अलग अलग एक्सरसाइज हैं। तो आज मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि आपको बिल्कुल बेसिक से कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्री को। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड होती हैं तो उनको आप वहाँ पहचानें आप कि कौन सी साइड हाइपोटेनस है, कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। इसके बाद कोई भी 2 साइड अगर गिवन है तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से कैसे फाइंड कर पाओगे। और बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन और इनकी अपोजिट कॉस एक्स से कॉट, तो ये किन 2 साइड का रेशियो होता है। और इनके क्वेश्चन कराए गए 2 टाइप के, एक राइट एंगल ट्राइंगल देगा और बाकी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछेगा, और दूसरा क्या कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होगा और बाकी आपसे पूछ सकता है कुछ भी। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर आप 2 जगह ध्यान दें कि राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कैसे पता कर पाएंगे हम, कोई भी 2 साइड गिवन है थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और कौन किसका रेशियो होता है उसके लिए ट्रिक ही बताया गया पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो आप सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। देखिए क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है तो ये स्ट्रांग तभी हो पाएगी जब आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कर लें, एग्जाम्पल के एक एक क्वेश्चन कर लें, एडिशनल बुक कोई आपके पास हो उनके क्वेश्चन करें। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझते हैं और हर एक्सरसाइज के 50-50 क्वेश्चन आप करते हैं, 20-25 तो बुक में ही मिल जाएंगे, और 20-25 भी कर लेंगे तो भी कंफर्म है। अगर 50-50 कर लें तो जो लोग 11th से मैथ्स लेंगे, अभी देखिए क्या है कि आपको मैथ्स फिर पढ़ना क्या है, आप थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते होंगे, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, इधर आगे 180, 270, 360। तो आप सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको 10th में मैथ्स सिर्फ यहाँ पढ़ना है, आप सिर्फ को आपको सिर्फ यहाँ पे मैथ्स